नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार, उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स का इंतजार समाप्त हुआ और हम लोग जुड़ चुके हैं मासूम रज़ा जी के साथ, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स को भी अपना कंप्लीट डिटेल्ड डीवी और मेडिकल रिव्यू प्रोवाइड करवाएँगे। तो सबसे पहले पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से मासूम रज़ा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, थैंक यू जिन्होंने सर, अपना थैंक कीमती समय निकाला और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आगे आए, ताकि अपना डिटेल्ड रिव्यू आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सके, ताकि आप जी, सभी स्टूडेंट्स को कुछ जानकारी मिल सके। तो मासूम रज़ा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। थैंक यू सर, थैंक यू आपको भी। वेलकम। और मासूम रज़ा जी, पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर चलिए, सारा कांग्रेचुलेशन। मासूम रज़ा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना परिचय दें थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर्स को। जी मेरा नाम एमडी मासूम रज़ा हुआ। मैं बिहार पटना कटिहार जिला से हूँ। मेरा घर बसवार मसदिया हुआ और काफ़ी दिन से स्ट्रगल कर रहा हूँ और अंतिम फाइनली रूप से आज मेरा सिलेक्शन हो चुका है। सिकंदराबाद रेलवे जोन में ग्रुप डी जो अब ग्रुप सी हो चुका है और काफ़ी खुशी है अभी, थोड़ा कुछ समय के लिए थोड़ा ठीक लग रहा है। चूँकि मैं बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा था और हाल ही में जो 2213 दरोगा निकला था उसमें मैंने 83 मार्क्स मेंस में लाया था, लेकिन टाइम के अभाव की वजह से मैं रनिंग नहीं कर पाया उसमें, रनिंग में फेल हो गया। लेकिन उसी दिन से थोड़ा रनिंग करते-करते अंतिम रूप से ग्रुप उसका फ़ायदा अभी ग्रुप डी के रनिंग में हमको हुआ और आज उसका रिज़ल्ट दिख दिख रहा है। जी, तो मासूम रज़ा जी, आपके स्कोर कितना था ग्रुप डी में? ग्रुप डी में सर मेरा 59 मार्क्स था, रॉ मार्क्स। नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स? जी यही मतलब यही है दोनों, रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज़, बढ़ा-घटा नहीं है। अच्छा, आपका बड़ा कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ से कितना ज़्यादा था आपका स्कोर? कट ऑफ से जो पहला कट ऑफ आया था तो उसमें 52 था और ये 59 है तो 7 नंबर्स अधिक था पीटी से। अच्छा, जी। जी। तो आप सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा डिटेल्ड में बताइए कि कितने तारीख को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिपोर्टिंग टाइम, मतलब कि पहुंचने से लेकर के निकलने तक क्या-क्या जी, हुआ, कैसे-कैसे हुआ, थोड़ा विस्तार पूर्वक डिटेल में बताइए, ताकि जो जी, भी स्टूडेंट्स आपको सुन रहे होंगे, उनको जी, जी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपके बात को सुनने के बाद उनके मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना रहे, उनको कहीं और भटकना ना पड़े। जी, जी, थैंक यू सर। मेरा जो है 19 तारीख को दौर था और जिसका रिज़ल्ट आने के बाद मेरा जो है 7 तारीख को डीवी था और अगले ही दिन 8 तारीख को मेडिकल था मेरा। तो जैसा कि हम घर से 4 को ही निकल गए थे तो 6 तक पहुँच गए हम और फाइनली 7 तारीख को जो रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे था तो हम 8 बजे ही पहुँच गए थे। 8 बजे पहुँचने के बाद 8 बजे घुसाना शुरू कर दिया और मेरा जो सेंटर था डीवी का रेलवे मिक्सेड स्कूल था, रेलवे मिक्सेड हाई स्कूल सिकंदराबाद, लालागुड़ा जो एड्रेस है। तो वहाँ सभी को चेयर दिया गया, जितने भी बंदे थे सबको चेयर दिया गया बैठने के लिए और चेयर देने के बाद एक निर्देश दिया गया सर के द्वारा, जो डीवी करा रहे थे, जो मेन हेड थे, वो माइकिंग कर रहे थे। एक्चुअली माइकिंग के द्वारा सब जितने भी बच्चे थे थोड़ा दिक्कत होता। तो जो डीवी लिस्ट दिया गया था, उसी के अकॉर्डिंग शुरू से लेके अंत तक, ये नहीं कि आगे-पीछे कोई लगा होगा तो लाइन में आगे है तो आगे निकल जाएगा, वैसा कुछ नहीं था। जिनका लिस्ट में नाम था जिसके अनुसार 1 से लेके जितना भी था क्रम के अनुसार, उसको नाम बुलाया गया माइक पे और उसको बुला के ₹24 का जो एक मेडिकल चार्ज होता है, वो स्लिप कटाया गया और एक फॉर्म दिया गया। फॉर्म देने के बाद फिर अंदर रूम था एक कमरा, कमरे में कई फिंगरप्रिंट हो रहे थे। बायोमेट्रिक, तो बायोमेट्रिक लिया गया सभी से, जितने भी बंदे थे। बायोमेट्रिक लेने के बाद जब वापस निकले, तो बाहर में एक फाइल था, पिंक कलर का फाइल था और उस फाइल में मेरा एप्लीकेशन और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें पहले से ही थे। वो मिलने के बाद फिर टेबल में बुलाया गया, क्योंकि बहुत सारे टेबल थे और सब टेबल में अलग-अलग बंदे का वेरिफिकेशन हो रहा था। तो मैं टेबल पे गया तो सबसे पहले वो जो सर बैठे थे, तो सबसे पहले मेरा वो फाइल लिए। फाइल लेने के बाद मात्र मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, बस यही और कुछ नहीं लिया गया। क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ, सारा पेपर लेके गया था लेकिन वो नहीं लिए, वो ओनली बोले 10th का और कुछ नहीं। यदि आप आईटीआई डालें फॉर्म में, तो वो दे सकते हैं। यदि आप इश्यू मतलब आपने वहाँ मार्किंग किया है फॉर्म में आईटीआई, क्योंकि बंदा आईटीआई भी किया हुआ है, तो फॉर्म भरते समय ऑप्शन था कि आप आईटीआई लिए हैं या नहीं। तो जो आईटीआई डाले हैं, तो वो आईटीआई भी दे रहे हैं और 10th भी दे रहे हैं। यदि ओनली आईटीआई है, तो वो आईटीआई लग रहा है उनका। तो और इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा जो है क्वालिफिकेशन नहीं लिया। उसके बाद उनका जो 2 कॉपी, ओनली 2 कॉपी, ज़ेरॉक्स, मार्कशीट का 2 कॉपी और इसका मूल प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट होता है, उसका 2 कॉपी लेने के बाद फिर ओबीसी, क्योंकि हम ओबीसी से हैं, तो ओबीसी माँगा गया और ओबीसी में देखा गया वही एसडीएम तक का चल रहा है।
वो जो मुहर है उसमें एसडीएम का सिग्नेचर तक, चूंकि मैं डीएम तक लेके करके गया था तो आराम से कोई दिक्कत नहीं, एसडीएम तक भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बोल रहा है। और उसका 3 कॉपी, ओबीसी का चूंकि 3 कॉपी मांगा गया हमसे, तो 3 कॉपी दिए। उसके बाद ओबीसी का एक और एनेक्सर 2A शायद आता है, सेल्फ डिक्लेरेशन रेलवे फॉर्मेट में, तो वो भी 2 कॉपी मांगा गया। और उसके बाद एक ईबीसी जिसका 250 रुपया कटा था, चूंकि हम माइनॉरिटी में आते हैं तो हमसे नहीं मांगा गया, चूंकि माइनॉरिटी वाला भी हम बना के गए थे लेकिन नहीं लिया वहाँ पे। तो जो भाई ओबीसी से है जो 250 रुपये कटा उसको ईबीसी सर्टिफिकेट भी लग रहा है जो रेलवे में दिया, रेलवे फॉर्मेट में, तो वो मांगा गया। उसके बाद टोटल चीज हो गया, 5 फोटो था, 5 फोटो अलग अलग फॉर्म में, चूंकि मेडिकल का जो पेपर दिया था उसमें 2 फोटो, आप एक एडमिट कार्ड का फोटो, एडमिट कार्ड जो खाली था एक जगह उसमें एक फोटो, डीबी का कॉल लेटर, डीबी कॉल लेटर जो है उसमें एक फोटो लगा। फिर लास्ट में अंतिम रूप से एक और फॉर्म उसी के पास था तो उसमें भी 2 फोटो लगा। इस तरह से पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद वो जो सर थे वो पूरा वेरीफाई किए, वेरीफाई होने के बाद अंतिम टेबल पे ले जाया गया। फिर वहां पे एक सर मिले और वो भी पूरे फिर अकॉर्डिंग पूरा क्रॉस चेक किए, क्रॉस चेक मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, ओबीसी और यही सब था, फोटो वगैरह फॉर्म जो भरा हुआ था, और सबका 2-2 कॉपी देने के बाद सर देखे और बोले जाओ बाहर में वेट करो। बाहर में वेट करने के बाद जब सबका हो गया, होने लगा, जितना जिसका सेंटर था एक जगह, जैसे मेरा काजीपेट में है मेडिकल का सेंटर, जो एक जगह के बंदे थे उन सभी को एक जगह बुलाया गया, एक जगह कि जो काजीपेट का एक जगह आ जाए, या फिर सिर्फ जिसका नाम था सबको एक जगह जमा करके पूछा कि आपका कहाँ पे कल होगा मेडिकल, तो सब बोला काजीपेट में, तो आपको 8 बजे कल रिपोर्ट करना है जाके कल किसी तरह से। तो वही, तो नेक्स्ट डे हम यहाँ पे 8 बजे पहले आ गए काजीपेट, रात में ही आ गए, रूम वगैरह लिए, तो वही उसी रूम में है अभी हम, परसों से ही है। और उस तरह से हुआ तो गए, तो सबसे पहले मेरा 8 बजे चूंकि शुरू हो गया वहां पे, 8 साढ़े 8 के बीच शायद शुरू हो गया मेडिकल टेस्ट सभी का, सभी बंदे लाइन में लगे थे। चूंकि यहाँ पर भी वही लिस्ट के अनुसार, कोई आगे पीछे नहीं, जिसका लिस्ट में नाम पहले था उनको बुलाया, चूंकि मेरा ही नाम पहले था लिस्ट में, सबसे पहले हमें को बुलाया गया। यूरिन जांच हुआ, यूरिन जांच नहीं हुआ मतलब लेके रख लिया, अब वो बाद में जो रिजल्ट आएगा वो रेलवे को दे दिया जाएगा। उसके बाद कुछ वेट करने के बाद कुछ देर जो है एक्सरे लिया गया सीना का, चेस्ट का एक्सरे, और एक्सरे के बाद जो है हाइड्रोसिल, चूंकि कपड़ा पहन के गए थे तो बोले थोड़ा नीचे करो, तो सस्पेंस थोड़ा लग रहा था, लेकिन हाँ तो सबका देख रहा है, हाइड्रोसिल चेक हो रहा था, चूंकि टच नहीं कर रहा था, दूर से ही देख रहे थे। होने के बाद बाहर कर दिया गया। उसके बाद कुछ अटेंडेंस वगैरह, थम, और फिर यहाँ भी थम और सिग्नेचर लिया गया। थम सिग्नेचर लेने के बाद बोल दिया गया आज नहीं हो पाएगा, कल आप लोग आइए, यानी कि आज 9 तारीख, तो कल 8:30 बजे बुलाया गया हम लोग को, आज के दिन। तो आज के दिन गए तो आज भी फिर वही प्रोसेस, जिसका नाम था पहले तो बुलाया गया, पहले चूंकि मेरा ही नाम था, फिर हम गए। तो चूंकि आज आई का टेस्ट, आँख का, तो आँख का टेस्ट लिया गया, तो सब अंदर गए। अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपका उंगली देखा गया, उंगली में नाखून कटा होना चाहिए, ये था। और एक बात हम ये भूल गए कि कपड़ा जो कल था, कपड़ा बोले कि ये नहीं चलेगा, हाफ टी शर्ट वगैरह, आप एक नॉर्मल पैंट और एक शर्ट पहन के आए, नॉर्मल शर्ट और पैंट, जीन्स या कोई भी पहने, लेकिन ये लूजर जो होता है नाइट ड्रेस वो पहन के नहीं आने के लिए बोला था, और हवाई चप्पल में आए, तो वही पहन के गए थे हम। तो अंदर में चूंकि सबसे पहले उंगली चेक किया गया, उंगली चेक होने के बाद आपको उंगली थोड़ा इधर खोलने और बंद करने के लिए कहा गया। उसके बाद एक डॉक्टर थे बगल में, चूंकि डॉक्टर एक नर्स थी, दोनों चेक कर रहे थे, तो डॉक्टर एक टॉर्च लेके आंख में बारे आंख चेक कर रहे थे। आंख में चेक करने के बाद एक बुक जो आता है ये कलर ब्लाइंडनेस वाला, जिसमें अक्षर सब लिखा रहता है, तो वो बुक पढ़ाया गया हम लोग से, 7, 5, 2, 3 इसी तरह से था, पूरा बुक पढ़ाया गया, क्योंकि फर्स्ट ज्यादा टाइम हम पे ले रहा था, फर्स्ट बंदा थे हम आज का, तो ज्यादा समय हम पे लगा, बाकी जो हमारे बाद गया उसको तुरंत निकाल दिया गया। तो बुक पढ़ने के बाद आपको फिर जो है आंख में चश्मा लगाया गया, एक नॉर्मल चश्मा, और आंख के पास सटा के अक्षर पढ़ाया गया, सी के बारे में, सी ऊपर खुला है कि नीचे खुला है, कि लेफ्ट है कि राइट है, इस तरह से बोला गया। ये बोलने के बाद फिर डिस्टेंस विजन दूर में रखा गया, सी, फिर बोला कि ये पहचानो सी किधर है, खुला नीचे है, बाएं है, ऊपर नीचे है, तो हमने ये भी सारा बता दिया। उसके बाद एक लास्ट आया कलर वाला, ये ब्लू कलर है कि रेड कलर है, येलो है कि व्हाइट है, ये 4 कलर था हमारे काजीपेट में,
तो सबसे पहले कलर जो बदला जा रहा है वो फटाफट बदला जा रहा है ताकि कंफ्यूज हो जाए। लेकिन जैसे जैसे कलर चेंज कर रहा था तो हम स्पीड में बताए जा रहे थे कि रेड है, ब्लू है, येलो है, जो भी है। तो हमने बताया, बताने के बाद बोला तुम जाओ बाहर वेट करो, इतना ही मतलब हुआ। उसके बाद ये हाइड्रोसिल कान वान सब चेक नहीं किया, हियरिंग मतलब हियरिंग जो सुनने वाला होता है, क्योंकि बोल रहा था तो हम लोग सुन ही रहे थे, ऐसा कोई ना था कि कोई नहीं सुन रहा था। तो उससे पता चल गया कि बंदा ठीक है। और इतना करने के बाद हम लोग को बाहर कर दिया गया। और टोटल बंदा होने के बाद 40 बंदा था, 40 में 2 एब्सेंट थे आज, 38 ही बंदा। तो सबको होने के बाद जो है किसी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था आंख में, तो आंख में प्रॉब्लम आ रहा था, उसको बगल में एक क्लिनिक है यहाँ पे, तो वहां पे बोला वहां पे एक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं यहाँ पे, तो बोला जाके पहले तुम वहां चेक करा कर, जिनका भी प्रॉब्लम हुआ तो वहां पे गए, वो चेक वहां फिर डॉक्टर जो वहां पे गया पूरा फिर से चेक किया डॉक्टर के चेक करने के बाद वो रिपोर्ट बना, फिर वो रिपोर्ट लाके फिर वापस यहाँ जमा हुआ। तो डॉक्टर लिखा हुआ था कि जो भी प्रॉब्लम है डॉक्टर लिख दिया उसमें, और वो रिपोर्ट देने के बाद यहाँ पे वो उसमें सटा दिया गया। उसके बाद फिर उसको भी बोल दिया कि तुम बाहर वेट करो। अंतिम 40 का होने के बाद, 40 नहीं 38 लोग, 2 लोग एब्सेंट थे, होने के बाद जो है फिर सबको एक साथ अंदर में बुलाया गया रूम में, और सबको डॉक्टर के द्वारा सबको खुशी से बोला गया कि यू आर मोस्ट वेलकम इन द रेलवे, आपका रेलवे में स्वागत है, आपको फाइनली रूप से आपका चयन हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि 1 बाय 1 रिजल्ट था, जिनका मेडिकल फिट उनका पोस्ट मिला बिल्कुल 101% पूरा कंफर्म है। चूंकि ये 1.5 गुना में रिजल्ट नहीं, ओनली 1:1 में रिजल्ट दिया गया। मानिए एक तरह से मेरिट लिस्ट ही आया था हम लोग का, और उसमें हम खुशी नहीं मना रहे थे उस समय, हमको लगा कि हम मेडिकल हो जाएगा तो हम खुशी मनाएंगे, टीवी और मेडिकल। तो आज मेडिकल हो गया, उसी से थोड़ा माइंड पूरा हल्का हुआ मेरा तो, और इतने बंदे थे सब खुश हो गए और बोले सभी चले जाओ अपने घर, और कुछ नहीं दिया गया, स्लिप वगैरह कुछ नहीं दिया गया, तो जाओ जितना भी सूचना मिलेगा वो वेबसाइट में मिल जाएगा तुम लोग को, उसी किसी तरह का भी जो सूचना मिलेगा वो वेबसाइट में आ जाएगा, निश्चिंत होकर जाओ घर, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग का रेलवे में स्वागत है। बस इसी तरह से जाओ घर में, बोल दो, इन्फॉर्म कर दो सबको, मम्मी पापा ये सब, डॉक्टर से भी यही सब बोले, क्योंकि उनको पता है कि क्या होता है फर्स्ट बार में किसी को जॉब लेना। वही एक्सपीरियंस उनको भी लगा, आज थोड़ा अच्छा फील हुआ। और आज ट्रेन है 1 बजे रात में से निकल जाएंगे हम फिर। और आपका वीडियो सर बहुत हेल्प मिला है, पीटी से क्या बोलते हैं एग्जाम से लेके अब तक आपको फॉलो किए हैं वीडियो के माध्यम से, जो कि बात कभी सामने हुआ, आमना सामना हुआ नहीं आपसे, लेकिन मन बहुत था। समझो कि आप अभी आए भी नहीं, आप हमको लगा आप आइएगा यहाँ रिपोर्टिंग करने रनिंग में, लेकिन आप नहीं आए। आप लोग मैसेज भी हम कर रहे थे आपको, आपकी वीडियो कमेंट में कि सर एक बार जाए वहां पे आइए। तो चूंकि आज सब चीज संभव नहीं है, 18 जून में जाना आपके लिए भी संभव नहीं, हम समझ सकते हैं आपकी भावना को। तो यही सर मेरा स्टोरी था। डॉक्यूमेंट में ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सबका डॉक्यूमेंट हो रहा है, ओनली मैट्रिक का पेपर लेके जाना, ज्यादा नहीं ले रहा है। बीटेक एमटेक वाले भी आए थे मोटा मोटा फाइल लेके, लेकिन कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। ओनली 10th का मार्कशीट, ITI है तो ITI और उसका मूल प्रमाण पत्र, OBC, नॉन क्रिमिलियर, ST SC, EWS। जो EWS का एक और ये न्यूज आ रहा था 2019 से लेके अब तक का है तो वो ले जा सकते हैं EWS, ये बात बोला गया था वहां पे, 2019 तक का अब तक का बना होना चाहिए। तो यही सब था सर, और सबका 2 कॉपी, 5 फोटो लेके जाना है। बिल्कुल नॉर्मल डीबी हो रहा है, मेडिकल भी जहां तक लगा यहाँ नॉर्मल है, कुछ ज्यादा खास नहीं लगा, जब तक हो नहीं जाता तब तक टेंशन रहता है। वही सर मेरा स्टोरी था। EWS के बारे में आप कुछ बता रहे थे कि 2019 से लेकर के अभी तक का, मतलब 2019 से लेकर के 2023 तक के बीच का किसी भी डेट का हो तो वो चलेगा। हाँ सर, ये बोला गया था EWS के बारे में। आपने इतना अच्छा डीवी और मेडिकल का रिव्यू दिया कि मेरे पूछने लिए कोई सवाल ही नहीं रह गया है, और मुझे पता है कि कई तरह के सवाल आप सभी स्टूडेंट्स के मन में होंगे। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मासूम रजा जी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मासूम रजा जी आपके कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, या फिर हम लोग देख रहे होंगे तो हम लोग आपके कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, या फिर पॉसिबल हो पाएगा तो आपके कमेंट्स के कलेक्ट करके हम लोग मासूम रजा जी का एक और इंटरव्यू कर लेंगे, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स का डीवी और मेडिकल के सारे सवालों को भी कवर कर लेंगे। एक सवाल ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन वाला चलेगा या फिर रेलवे फॉर्मेट में होना कंपलसरी है? नहीं सर, रेलवे फॉर्मेट, ऑनलाइन नहीं ले रहा है, ओनली रेलवे फॉर्मेट में होना चाहिए, चाहे SDO तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर तक है वहां पे लिखा हुआ, लेकिन SDO वाला भी मेरा एक फ्रेंड था, वो SDO लेके गया तो उसका ले लिया गया, और मेरा DM लेवल था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सारा परेशानी रेलवे फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। जी।
तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहां पे आसानी से साइन कर दे रहे रेलवे फॉर्मेट पे वहां के नहीं अथॉरिटीज? सर, प्रॉब्लम हुआ है, पहले सर ऑनलाइन करना पड़ता है। जैसे सीओ लेवल का था तो पहले हम सीओ लेवल का ऑनलाइन किए, फिर वो ऑनलाइन वाला कागज सटा के ओबीसी फॉर्मेट जो रेलवे का फॉर्मेट में सीओ के पास लेके गया, तब वो साइन किया। वो होने के बाद फिर एसडीओ वाला जो है ऑनलाइन किया, एसडीओ वाला निकालने के बाद जो है फिर एसडीओ वाला सटा के एसडीओ के पास गया, तब साइन किया वो। उसके बाद डीएम वाला ऑनलाइन किया, डीएम वाला निकालने के बाद उसको लेके गया, तब साइन किया। डायरेक्ट साइन नहीं कर रहा वो निकलता है ऑनलाइन, उसके बाद होता है। कितना समय लगा इस पूरी प्रक्रिया में? चूंकि सर समय तो 3 ही दिन लगा हमको, ज्यादा नहीं लगा। ऑनलाइन करने के बाद जो 21 दिन का टाइम लेता है ना, वो जाके थोड़ा बोलना पड़ता है वहां के, मेरा काम है थोड़ा कर दीजिए, तो वो कर देते हैं वो दिखाने के बाद। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने डीएम लेवल तक का ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लिया तो आप डायरेक्टली डीएम से जाके साइन करवा लेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे? डायरेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, मतलब कि आपको पहले मतलब कि अंचल पहले वाला अंचल के का, आधार पे अंचल से साइन करवाना होगा सीओ से, फिर फिर अनुमंडल उसके से, बाद एसडीओ वाला अनुमंडल। ऑनलाइन के आधार पे एसडीओ से साइन करवाना होगा ऑफलाइन पे, फिर आपका डीएम वाला ऑनलाइन के आधार पर डीएम से साइन करवाना होगा जी ऑफलाइन जी वाले जी पे। जी जी, मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल। ऑनलाइन में प्रक्रिया है वही प्रक्रिया आपका रेलवे फॉर्मेट पे भी है, सेम प्रक्रिया से आपको गुजरना होगा। जी 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 जी, साइन लेने के लिए ये सारा चीज होना चाहिए, डायरेक्ट साइन नहीं हो तो रहा। टोटल कितने बच्चे को डीवी के लिए बुलाया गया था, उसमें कितने प्रेजेंट थे और कितने एब्सेंट थे? जी हमारे सेंटर पे तो 40 थे, 40 में से 2 एब्सेंट थे आज, 38 टोटल, और 38। 38 पास हो गए? हाँ 38 का 38 पास हो गया। अच्छा, 38 ये जो आज आप लोगों को बताया गया कि आप लोग का रेलवे परिवार में स्वागत है, पहले ऐसा बताया नहीं जाता था कि आप मेडिकल पास है या नहीं है? पहले बोल दिया जाता था कि हाँ आप हो गया, आप सेलेक्ट किए, ये सब आपका बोला बच्चा गया रिजल्ट है। आ जाएगा। पहले यही बोला गया कि आप लोग जितने भी थे सब मेडिकल पास हैं, और इसीलिए आप लोग का स्वागत है। ये बात बोला गया पहले कि आप सभी पास हैं। पास होने का तो मतलब पहले है ऐसा नहीं बोला जाता था क्या? इस बात से कुछ रूल्स में बदलाव हुए हैं क्या? वही सर, वो जो रिजल्ट आया है, एक गुना ना रिजल्ट आया है सर, वो तो मेरिट लिस्ट ही एक तरह से है ना, तो उसी का आधार ओ पर बोला हाँ, गया होगा। क्योंकि क्योंकि ये होता है कि 1:1 वाला, पहले क्योंकि ये वेटिंग लिस्ट आता था 1:1, तो ऐसा नहीं बोला जाता होगा। हाँ, ये अब लेकिन 1:1 वाला रूल पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ है शायद, इसलिए आप लोग को बताया दी गई है। जी जी जी, एक गुना एक रिजल्ट है इसीलिए। डीवी डीवी में कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया था और कितने प्रेजेंट थे? डीबी में सर एक दिन में 400 बच्चा, एक दिन में और 400 बच्चा 2 जगह पे डीबी हो रहा था। मेरे सेंटर पे 200 बच्चे थे और 200 शायद दूसरे सेंटर पे, तो 200 में शायद 10-15 बच्चे एब्सेंट होंगे, ज्यादा बच्चे एब्सेंट नहीं है। अच्छा क्योंकि अच्छा। जैसा माहौल सर चल रहा है आजकल, जब तक ज्वाइनिंग कोई किसी में कर नहीं लेगा तो तब तक नहीं छोड़ेगा। कितना एनटीपीसी वाला भी आया था, क्योंकि एनटीपीसी में अच्छा उनका ज्वाइन नहीं हुआ है, वो भी आ गया था डीबी करवाने के लिए। उनका यही कहना था कि जब तक हम ज्वाइनिंग नहीं कर लेंगे तब तक हम किसी को छोड़ नहीं सकते। अच्छा। यही अच्छा, बात है। तो डीवी में जितने भी आपके साथी गण आए हुए थे, उन साथियों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही थी किसी को? जी जी, प्रॉब्लम हुई थी यही ओबीसी लेके, कि वो ओबीसी रेलवे फॉर्मेट में बना के नहीं लाए थे। वो फिर डायरेक्ट आ गए थे और उनको टाइम दिया गया कि आप बना के लाए, 15 दिन 10 दिन यही टाइम मिलता है। एक और प्रॉब्लम था थंब का, थंब जिसका नहीं ले रहा है बायोमेट्रिक, उनको नहीं ले, मतलब एक लड़का था 7-8 बार उसका बायोमेट्रिक किया गया, नहीं मैच किया तो उनको बाहर कर दिया गया। तुमको उसको बोला कि तुम 7 दिन बाद आओ, अभी तुम्हारा नहीं होगा 7 दिन बाद। उसको 7 दिन बाद बुलाया गया, क्योंकि 7-8 बार उसको ट्राई किया गया, एक बार भी उसका जो है मैचिंग नहीं हुआ, तो उसके बाद उसको थोड़ा सा शक लगा होगा, तो बोला 7 दिन बाद आओ। तो ये सब प्रॉब्लम हुआ है। जिनके पास रेलवे फॉर्मेट में ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था उनको कितना समय दिया गया? उनको भी सर 10-15 दिन, 15 दिन के बाद आइए आप। मतलब किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होने से हाँ आपको सर, रिजेक्ट नहीं किया जा रहा, आपको हाँ समय रिजेक्ट दिया नहीं, जा उसको रहा टाइम दिया जा रहा है। जी जी, उसको रिजेक्ट नहीं कर दिया जा रहा है, उसको टाइम दे रहा है, क्योंकि बंदा यहाँ तक मेहनत करके पहुंचा, उसको अचानक कैसे निकाल दिया जाएगा, यही थोड़ा लगता है हम लोगों को भी। है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबा ये इंटरव्यू रहा और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपने दी। और जी जी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट होगा कि आपका जो भी और सवाल रह गया आप लोग कमेंट करके हमें जरूर से जरूर बता दीजिएगा, ताकि हम लोग मासूम रजा जी का एक और इंटरव्यू कर पाए। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारियां करना चाहते हैं तो एमजी उमंग स्टडी एप्लीकेशन पर आप लोग सफलता बैच में एनरोल करके कर सकते हैं। तो वीडियो का जी डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके हमारा एप्लीकेशन एमजी उमंग स्टडी डाउनलोड करके सफलता बैच में एनरोल करके आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। तो हमारा ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, कुछ जानकारी मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जी, नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।